बच्चों, let's read the question. The question says that let the base of a triangle lie along the line x is equal to a and b of length 2a. The area of this triangle is a square if the vertex lies on the lines. The options are x is equal to minus a and x is equal to 2a, x is equal to 0 and x is equal to a, x is equal to a upon 2 and x is equal to minus a and none of these. इस क्वेश्चन में एक ट्रायंगल है जिसका बेस जो है वो लाई कर रहा है along the line x is equal to a और बेस का लेंथ दे रखा है 2a, ट्रायंगल का एरिया दे रखा है a स्क्वायर. तो वर्टेक्स किन दो लाइंस पे लाई करेगा ये बताना है हमको. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ax plus by plus c1 is equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0 is given by the formula mod of c1 minus c2 upon under root a square plus b square. अब ये दो लाइंस पैरेलल कैसे हैं? क्योंकि x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस है. अब इन दोनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अब एक हम रफ एंड डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है, एक्स इज इक्वल टू ए लाइन, ये एक्स एक्सिस है. अब यहाँ पे कुछ दो ट्रायंगल्स पॉसिबल है, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का. दोनों का बेस एक्स इज इक्वल टू ए लाइन पे लाई कर रहा है. तो ये लाइन हो जाएगी और ये लाइन हो जाएगी. तो यहाँ आपको तीन लाइंस पैरेलल दिखाई दे रही हैं. ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये x इज इक्वल टू ए लाइन है. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एज ए स्क्वायर. तो ये जगह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर. तो यहां से लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस की लेंथ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बेस की लेंथ दे रखी है 2a. हाफ इंटू 2a इंटू हाइट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. a इंटू हाइट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर. a से a कैंसिल आउट नहीं सकता है, तो हाइट क्या आ गया हमारे पास? हाइट आ गया हमारे पास a. अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस लगा देते हैं. अगर ये x इज इक्वल टू a है तो इसको हम मान लेते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन 2 बी x इज इक्वल टू k. तो लिख सकते हैं नाउ डिस्टेंस बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू k विल बी क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ c1 माइनस c2. तो c2 अगर c1 लेंगे माइनस a माइनस c2 इज माइनस k अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट 0 है और ये a के इक्वल हो जाएगा क्योंकि यही तो हाइट है. ये हाइट है, ये हाइट है और हाइट की वैल्यू अभी हमने निकाली थी a के इक्वल. तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस k अपॉन अंडर रूट 1 इज इक्वल टू a. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. मॉड ऑफ k माइनस a इज इक्वल टू a. अब यहाँ से दो चीजें पॉसिबल होंगी. k माइनस a इज इक्वल टू a एंड k माइनस a इज इक्वल टू माइनस a. तो यहाँ से k की वैल्यू 2a आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी. तो यहाँ से लाइन जो लाइन है वो क्या हो जाएगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन parallel to x is equal to a will be x is equal to 2a. और यहाँ से required line क्या होगा? required line parallel to x is equal to a will be x is equal to 0. दो लाइंस पॉसिबल हो गई, x is equal to 2a और x is equal to 0. इसका मतलब कि जो वर्टेक्स है वो या तो x is equal to 0 पे लाई करेगा या फिर x is equal to 2a पे लाई करेगा. अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है x is equal to 2a एंड x is equal to 0. x is equal to 2a एंड x is equal to 0 किसी ऑप्शन में नहीं लिखा है. इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस
D is the required correct option. तो D option को टिक कर लेंगे. So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.